जो कैप्टन अभिमन्यु जी के लिए जो इतनी बुरी मनी नहीं क्यों मान रहे हो बुरी बन रही है? मैं तो बहुत खुश हूँ। अच्छा हाँ, ये बात शायद कैमरे पे कहने की है, मन में थोड़ी सी नाराजगी तो होगी, थोड़ी सी उदासी, थोड़ी सी नाराजगी जरूर होगी ना। पार्टी से कोई नाराजगी कैसे हो सकती है? कोई नाराजगी पार्टी से कभी नाराजगी नहीं हो सकती। फिर ऐसा क्यों होया कि जब कल उद्घाटन होया लोकसभा कार्यालय का, आप पहुंचे नहीं, आपके जिक्र बड़े थे, जितना जो है वहां से कैंडिडेट का जिक्र नहीं था उतना उस मैदान में आपका जिक्र था। कैप्टन अभिमन्यु नहीं पहुंचे, क्यों नहीं पहुंचे? नाराज नहीं थे? चिंता ना करो, या जो चल रहा है ना, या बूंदी बन गई या किसी और के साथ बन रही है, मेरे साथ नहीं बन रही। वैसे यूँ बूंदी बनने वाला एक जिक्र है ना। अभी मैं कल जब मैं आदमपुर में जा रही थी तो वहाँ भी था। और पिछले काफ़ी टाइम से खैर ये चर्चा थी कि भाई कुलदीप बिश्नोई का जो है राजनीति के ऊपर खतरा मंडराने लग गया है और कितने न कितने खत्म हो उसके है। अरे बूंदी इतनी बन गई कि टिकट तो मिली नहीं, ऊपर तक जो है ना टिकट मिली ना अहमियत मिली, ऊपर तक जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी नाम बाहर काट दिया और इस बात के चर्चे बड़े जबरदस्त हैं। तो कुलदीप बिश्नोई के साथ इतनी बुरी क्यों बना रखी ना? तो भाजपा का कार्यकर्ता खुश होता है, दुखी नहीं होता। तो बीजेपी तो पहले से यूं बोलते हैं भाई हम तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, हाँ इतने कर्मठ कार्यकर्ता हमारे हैं, इतने मजबूत जो है हमारे जो जितने नेता हैं, फिर ऐसा क्यों होगा कि आधे से ज्यादा जो है प्रत्याशी बाहर तो बुला के टिकट देनी पड़ेगी, बाहर तो परिवार जोड़ना पड़ रहा है, घर के कामयाब नहीं थे। आप जैसे जो नेता है या जो मतलब पुराने कार्यकर्ता, पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर जो जुड़े एक टाइम पे, और ऐसे लोगों को इग्नोर करके और जो हेलीकॉप्टर लैंडिंग करा के 2 घंटे पहले पार्टी ज्वाइन करी, फिर एकदम से टिकट पकड़ा दी, आपने को लगा कि बीजेपी की जो छवि है वह लगातार खराब होने लग रही है और उस खराब छवि का नुकसान इनका भुगतना पड़ेगा चुनाव में। नहीं कि भूपेंद्र हुड्डा जो कर रहे हैं वो भी बीजेपी के कहने से कर रहे हैं। वो अपने 11 साल से प्रदेश का अपना संगठन नहीं बना पा रहे हो, तो लोग कहते हैं बीजेपी करवा रही है कि संगठन नहीं बनने दे रहे हुड्डा साहब। तो ये तो चलता है, हुड्डा साहब भी बहुत सारा ऐसा काम कर रहे हैं जिसको लोग कहते हैं तो बीजेपी के हिसाब से कर रहे हैं। अच्छा। ये तो चलता है। बंधन तोड़न के बहाने जो है बीजेपी ने अपने बहुत सारे कांटे नारे काट लिए, लेकिन ये इतनी उथल पुथल क्यों जरूरी थी? क्यों जरूरी था सीएम साहब का बदलना? बड़े सवाल उठे बीजेपी के ऊपर कि अगर बीजेपी की हालत हरियाणा की सियासत में टाइट नहीं होती तो मुख्यमंत्री नहीं बदले जाते, ना जो है बहुत सारा इतना बदलाव करा जाता। तो ये क्यों जरूरी है ऐन मौके में इतना बड़ा सियासी बदलाव? भाई सिटी बिग न्यूज़ के सारे दर्शकों ने मेरी यानी अंकिता सिंह के राम भाई, या खाट और खाट के ऊपर या ठाठ, दोनों ही जो है हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी के पैतृक घर में है। गांव में हूँ फिलहाल, खांडा खेड़ी में, और कई सवाल मन में लेके बैठी और इन सवालों का जवाब जो है खुद कैप्टन साहब से मांगूंगी। सिंधु साहब स्वागत है सिटी बिग न्यूज़ पे आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अंकिता जी। ठाठ का आपका स्वागत है जी। और मेरे पैतृक गाँव खांडा खेड़ी में मेरे घर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। छोटी बहन जैसे घर पर आई हो ऐसे आपका स्वागत है जी। बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन साहब। हरियाणा की राजनीति की बात करें या हिसार लोकसभा की बात करें, आपका नाम जो है टिकट मिलने के लिए दौड़ में इतना आगे था कि भाई बाकिया की जड़े दौड़ खत्म हो जाती ना, और आपका नाम की दौड़ शुरू हो गई थी। लेकिन एकदम से जब पता चला कि भाई टिकट कैप्टन अभिमन्यु की कट गई तो मतलब लोग हैरान रह गए। कारण क्या था, क्यों यह टिकट कट गई? कार्यकर्ता हो, कर्मठ कार्यकर्ता हो बीजेपी। पहली बात तो न्यू बता दूं कि टिकट तो जब हो तो फिर उसने तो कह रहे हैं टिकट कटी है। आप न्यू कैसे कहो कि भाई ये जो चुनाव की लड़ने की टिकट है ये दूसरे व्यक्ति को मिल गई, ठीक है। अपनी पार्टी के अंदर बहुत सारे साथी कार्यकर्ता, ये हर एक का हक बनता है कि भाई हम भी पार्टी के अंदर अपनी भूमिका निभाएं और अपने लोकसभा में 30 लाख लोगों का इलाका है, 18 लाख वोटर हैं, उनका प्रतिनिधित्व करें। तो भी पार्टी का फैसला आएगा और उस फैसले को स्वीकार करेंगे खुशी से, बिना दुखी हुए। कोई टिकट कटने का कोई मैटर नहीं है और खुशी से हम अपना फूल खिलाने के लिए, कमल का फूल खिलाने कैमरे पे कहने की है, मन में थोड़ी सी नाराजगी तो होगी, थोड़ी सी उदासी, थोड़ी सी नाराजगी जरूर होगी ना। कोई जो है नाराजगी जो है, पार्टी से कोई नाराजगी कैसे हो सकती है? कोई नाराजगी पार्टी से कभी नाराजगी नहीं हो सकती। फिर ऐसा क्यों होया कि जब कल उद्घाटन होया लोकसभा कार्यालय का, आप पहुंचे नहीं, आपके जिक्र बड़े थे, जितना जो है वहां से कैंडिडेट का जिक्र नहीं था उतना उस मैदान में आपका जिक्र था। कैप्टन अभिमन्यु नहीं पहुंचे, क्यों नहीं पहुंचे? नाराज नहीं थे? अच्छा ना, नाराज बिल्कुल नहीं हूँ। उससे पहले वाली रात को गुड़गांव के अंदर पार्टी की मीटिंग में, अच्छा, वहीं पर मैं सब था और उम्मीदवार सारे थे। हमारी पूरी पार्टी का जो है सीनियर टीम थी सारी, हमने मिलकर खाना भी खाया। अच्छा।
कल जो है, चूँकि आपने देखा होगा उसी शाम को हम खाने पे बैठे हुए थे, तो पार्टी का आदेश आ गया कि अभिमन्यु अब असम में जाएंगे। तो अभिमन्यु को वहाँ 14 लोकसभा क्षेत्र का वहाँ एक जिम्मेदारी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के काम वहाँ करेंगे। हमने तो सारी उम्र पार्टी का 27 साल से काम करा है। अंडमान निकोबार भी गए हैं, हम केरल भी गए हैं, हम त्रिपुरा, मिजोरम और जो है अरुणाचल और नागालैंड में भी गए हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, जम्मू कश्मीर भी गए हैं। सारे देश में पार्टी का काम करते हैं और खुशी से काम करते हैं। पहले 6 महीने उत्तर प्रदेश था, फिर 3 महीने मध्य प्रदेश था, अब असम में चले जाएंगे। तो कल फिर असम की जो है सारी जो चुनावी तैयारियां हैं, क्योंकि असम पहले, दूसरे, तीसरे चरण में है। पहले चरण का नामांकन भी पूरे हो गए, आज दूसरे चरण के नामांकन शुरू हो गए। तो बहुत सारा काम असम की तैयारियों का कल करना था, इसीलिए कल मैं केंद्रीय कार्यालय में ही था और कल सुबह गुवाहाटी चला जाऊंगा। अब कल कोई मीटिंग होगी, कार्यक्रम होगा, फिर आप यही बात करोगे, तो इसलिए आज ही बता दियो मैं कल मैं गुवाहाटी जा रहा हूँ। अच्छा, चलो ये तो बात हुई। अब कार्यकर्ताओं की, क्योंकि देखो कल मैं जब आदमपुर में थी तो वहाँ के कार्यकर्ता बोल रहे थे कि हमारे नेता की टिकट काट दी तो हम जो है कांग्रेस में जाएंगे, है ना। सारे अपने जो साथी हैं वो पूरी मजबूती से काम करेंगे जी। और मेरे जैसे एक आदमी से क्या फ़र्क पड़े है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जो है बहुत बड़ी तगड़ी जीत होगी, कई लाखों की जीत होगी। हमारे जैसे एक आदि आदमी से कोई बड़ा घना फर्क पड़ने वाला नहीं है, चिंता ना करो। सब बढ़िया काम करेंगे, मिलजुल के काम करेंगे। मैं पार्टी का काम वहाँ आसाम में करूँगा और यहाँ भी जो पार्टी जिम्मेदारी देगी वो भी करूँगा। आप बोल रहे बोला एक इंसान तो कोई फर्क नहीं पड़ा, आप उन मेरे जैसे से एक का नहीं कहा मैंने, मैं तो बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ अंकिता जी। छोटे का तो पता नहीं, देखो ये अगर ये छोटे कार्यकर्ता है तो भाई मैंने छोटे का तो बेरा को नहीं, मतलब बड़े नेता में गिनती है आपकी। ना, मैं तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उनको जो है मैं तो बहुत छोटा सा। लेकिन फिर भी एक बात ये तो जायज है कि आप जैसे जो नेता है या जो मतलब पुराने कार्यकर्ता, पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे जो जुड़े एक टाइम पे, और ऐसे लोगों को इग्नोर करके और जो हेलीकॉप्टर लैंडिंग करा के 2 घंटे पहले पार्टी ज्वाइन करी, फिर एकदम से टिकट पकड़ा दी, आपने को लगा कि बीजेपी की जो छवि है वह लगातार खराब होने लग रही है और उस खराब छवि का नुकसान इनका भुगतना पड़ेगा चुनाव में? नहीं, बीजेपी की छवि में कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी का परिवार कुणबा बढ़ रहा है और देखो कितना सुंदर दृश्य है बीजेपी में कि आज अशोक तंवर जी जो है पूर्व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी में है जी। अशोक तंवर जी जो है वो रणजीत सिंह जी का स्वागत करके उनको पार्टी को ज्वाइन कराने के भी अब वरिष्ठ हमारे नेता हैं। अब रणजीत सिंह जी भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं। अब जो हमारे अपने जिंदल साहब आए हैं वो भी आज पार्टी के अंदर बहुत बड़ी ताकत बन करके आए हैं। तो पार्टी परिवार की जब ताकत बढ़ती है तो भाजपा का कार्यकर्ता खुश होता है, दुखी नहीं होता, तो कोई इग्नोर नहीं होता, हमें खुशी होती है। बीजेपी तो पहले से यूं बोलते हैं भाई हम तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, हाँ। इतने कर्मठ कार्यकर्ता हमारे हैं, इतने मजबूत जो है हमारे जो जितने नेता हैं, फिर ऐसा क्यों होगा कि आधे से ज़्यादा जो है प्रत्याशी बाहर तो बुला के टिकट देनी पड़ेगी, बाहर तो परिवार जोड़ना पड़ रहा है, घर के कामयाब नहीं दिखे। ना, खूब कामयाब हैं और उन्होंने ही कामयाब करके जो है 2 बार केंद्र में सरकार और प्रदेश में भी 2 बार सरकार और तीसरी बार केंद्र में बनेगी और प्रदेश में भी तीसरी बार बनेगी। लेकिन कुणबा बड़ा हो जाए, कुणबा और आगे मजबूत हो जाए, इसमें क्या तकलीफ है? तो अच्छी बात है। अब कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है। अब कांग्रेस मुक्त जो कुछ अच्छे कांग्रेसी जो है जो भाजपा की विचारधारा को जो स्वीकार करना चाहते हैं तो हम दरवाजे बंद करके थोड़ी रखेंगे, उनका स्वागत करेंगे और उनकी जो सही जगह उनको जो सम्मान भी देना चाहिए सम्मान भी देंगे। अब नए आदमी को घर में बसाने के लिए हमें पुराने आदमियों को कुछ त्याग भी करना पड़ता है। अच्छा, तो वो त्याग हमारे जिम्मे आया है तो खुशी खुशी वो भी करेंगे। अच्छा, उसके अलावा एक गठबंधन जो आपके पुराने साथी थे उनको लेके दीपेंद्र हुड्डा जी का एक बयान जो है, जब गठबंधन जब टूटा तो गठबंधन टूटने से ज़्यादा चर्चा उस बयान की थी कि भाई ये गठबंधन टूटा नहीं है, सिर्फ लोक दिखावा है, गठबंधन अभी भी अंदर खाते जारी है। दीपेंद्र हुड्डा ने बयान दिया था भाई ये वोट के नाम खाता रही हो सारा सौदा। ये इस पर क्या कहना चाहोगे? लोग तो न्यू भी कह रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा जो कर रहे हैं वो भी बीजेपी के कहने से कर रहे हैं। अब कहने लोग कहने की क्या बात माने। अब जो है वो बीजेपी अब कांग्रेस अंदर से लड़ाई लड़े तो लोग कह देंगे भाई बीजेपी लड़वा रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो है उनके कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष को पिटाई करवा दें तो बीजेपी ने करवाई क्या? शैलजा जी को वो बाहर बदलवा दें तो क्या बीजेपी ने करवाया क्या? वो अपने 11 साल से प्रदेश का अपना संगठन नहीं बना पा रहे हो तो लोग कहते हैं बीजेपी करवा रही है कि संगठन नहीं बनने दे रहे हुड्डा साहब।
तो ये तो चलता है। हुड्डा साहब भी बहुत सारा ऐसा काम कर रहे हैं जिसको लोग कहते हैं तो बीजेपी के हिसाब से कर रहे हैं। अच्छा। ये तो चलता है। ऐसा देखो, नो डाउट कि अभी जो है हरियाणा की सियासत में पिछले कुछ दिन में जबरदस्त उथल पुथल मची। गठबंधन तोड़ने के बहाने जो है बीजेपी ने अपने बहुत सारे कांटे नारे काट लिए, लेकिन ये इतनी उथल पुथल क्यों ज़रूरी थी, क्यों ज़रूरी था सीएम साहब का बदलना? बड़े सवाल उठे बीजेपी के ऊपर कि अगर बीजेपी की हालत हरियाणा की सियासत में टाइट नहीं होती तो मुख्यमंत्री नहीं बदले जाते, ना जो है बहुत सारा इतना बदलाव करा जाता। तो ये क्यों ज़रूरी है ऐन मौके में इतना बड़ा सियासी बदलाव? देखिए, ये तो रणनीतिक फैसले होते हैं जिन लोगों ने फैसला किया है, जो हमारी राष्ट्रीय शीर्ष नेतृत्व है जी, तो वो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल बनाने का श्रेय उनको जाता है जी। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार सरकार केंद्र में और प्रदेशों में बनाने का श्रेय उनको जाता है। और ऐसे महान नेतृत्व का कोई भी निर्णय है तो बहुत सुविचारित सोच समझ कर उन्होंने निर्णय करा होगा और विचार करके करा होगा। और फिर हर पार्टी में एक पीढ़ी का बदलाव होता है, परिवार में भी होता है। मनोहर जी ने 9.5 साल बहुत अच्छा काम करा। आज जो है केंद्रीय नेतृत्व कहा कि भाई आपको बड़ा काम केंद्र में करना होगा, वो भूमिका उन्होंने बता भी दी और करनाल में उनको टिकट दे दी। अगली पीढ़ी में नायब सिंह जी को आगे बढ़ा दिया मुख्यमंत्री के तौर पर, वो हरियाणा की सेवा करेंगे। तो ये बदलाव जो है अच्छे के लिए बदलाव है। अब कोई आपके चैनल में कोई आप कहीं पर हैं और आपको कह दे जी दिल्ली में आप जो है एडिटर बन जाओ, तो आपको ये थोड़ी कहेंगे कि आपको इशारे से बदल दिया, ये कर दिया। ये तो एक प्रक्रिया आगे बढ़ाने की। तो मनोहर लाल जी तो बड़े थे और बहुत बड़े बनेंगे, चिंता ना करो। अच्छा, वैसे मनोहर लाल जी से मेरे याद आया, वो ना हमारे पत्रकार और एक चीज़ होया जबरदस्त सूत्र कह लो चाहे हमारा, जब पत्रकार भाईचारा बैठे तो एक खबर ये चर्चा चलेंगे भाई जो कैप्टन अभिमन्यु जी ये जो इतनी बुरी मणि ने सीधा हाथ जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री साहब का था। फिर ना के लागबाजी है, कुछ ना कुछ तो जरूर है, वह के नाराजगी है, के मनमुटाव है जो है आपकी टिकट कटाने के पीछे न्यू गया भाई उन्हें कहा था के मनमुटाव है। आप न्यू क्यों मान रहे हो बुरी बन रही है? मैं तो बहुत खुश हूँ। अच्छा, हाँ चलिए, कोई बुरी नहीं बनी। और वो बहुत जो है हमारे लिए अच्छा ही सोचते हैं और अच्छा ही करेंगे जी। और पार्टी के कार्यकर्ता हैं, एक दूसरे के प्रति कोई ऐसा हमारे मन में ये नहीं होता। और उनके साथ हमने काम करा है, कभी भी कोई भी हमारी कभी भी ऊंच नीच की कभी बात नहीं हुई। वो हमारा आदर करते हैं, हम उनका आदर करते हैं। वो बड़े हैं, सीनियर हैं, तो चिंता ना करो। या जो चल रहा है ना, या बूंदी बन गई या किसी और के साथ बन रही है, मेरे साथ नहीं बन रही है। वैसे यूँ बूंदी बनने वाला एक जिक्र है ना, अभी मैं कल जब मैं आदमपुर में जा रही थी तो वहाँ भी था। और पिछले काफ़ी टाइम से खैर ये चर्चा थी कि भाई कुलदीप बिश्नोई का जो है राजनीति के ऊपर खतरा मंडराने लग गया है और कितने न कितने खत्म हो उसके है। अरे बूंदी इतनी बन गई कि टिकट तो मिली नहीं, ऊपर तो जो है ना टिकट मिली ना अहमियत मिली, ऊपर तो जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी नाम बाहर काट दिया और इस बात के चर्चे बड़े जबरदस्त हैं। तो कुलदीप बिश्नोई के साथ इतनी बुरी क्यों बना रखी? ना बिल्कुल ऐसा है, उनका पूरी जिम्मेदारी से उनको राजस्थान में सह प्रभारी की भूमिका निभाई, बड़ी अच्छी निभाई, बड़े अच्छे परिणाम आए। कुलदीप जी बड़े अनुभवी नेता हैं, बहुत बड़ी विरासत वो हरियाणा में लेकर के चलते हैं जी। और हरियाणा में उनका बहुत बड़ा जो है लाभ पार्टी लेगी। अभी हरियाणा के स्टार प्रचारकों की सूची भी तो आनी है, तो उसकी इंतज़ार करो। अच्छा। सबको अहमियत पूरी जो है अच्छी अहमियत मिलेगी, सबको सम्मान मिलेगा, सबको साथ लेके और 10 की 10 सीटों पर कमल के फूल खिलेंगे और बहुत बड़े मार्जिन से जीत होंगी, चिंता ना करो जी। वैसे आपने हरियाणा के स्टार प्रचारकों का जिक्र किया तो हरियाणा की सियासत पे वापस ध्यान आया। आगे आपके कदम क्या होने वाले? राजनीति जो है आगे केंद्र की ही करेंगे या वापस जो है अब क्योंकि विधानसभा चुनाव आ रहा है तो राज्य की राजनीति में वापस से जो है उतना ही इंटरेस्ट वही पुराने वाला वापस से शुरू होने वाला है? तो आगे कैप्टन अभिमन्यु की रणनीति क्या रहने वाली है? मेरे 20 साल के इंटरव्यू सारे उठा के देख लेना, उसमें कोई बदलाव नहीं मिलेगा। मेरा राजनीतिक फैसला करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। मेरा राजनीतिक फैसला मेरा संगठन करता है। अच्छा। किस भूमिका में रहूँगा, क्या करूँगा, चुनाव लड़ूंगा, नहीं लड़ूंगा, कौन सा लड़ूंगा, क्या काम करूँगा, ये मेरा संगठन फैसला करता है। और मैंने कभी अपने राजनीतिक फैसले नहीं करे। तो जो संगठन कहेगा वो काम करूँगा और समाज के अंदर पार्टी की विचारधारा को लेकर काम करूँगा। देश आगे बढ़े, मजबूत हो, उसके लिए काम करूँगा।
और इस बार तो फिर एक बार मोदी सरकार NDA 400 पार, BJP 370 पार और विकसित भारत, इस संकल्प को लेकर के सबके साथ काम करूंगा। चलिए, बहुत खूब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने खातिर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। बहुत बहुत आपका आभार। तो भाई ये देख लो, ये मेरे साथ जो है हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु सिंधु जी हैं। देखो, और मैं बताऊं, जितना चलाकित है, बेशक कितनी चलाकित है सवाल पूछ रहा, जवाब इन्होंने वो देना है बिल्कुल सदा होया, बिल्कुल सटा होया, जिसमें कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करी जा सके। वेल भाई, इसी पहचान है और बड़े समझदार जो है नेता माने जाए हैं। खैर भाई, लगातार ये सवाल कुछ थे वो मैंने पूछ लिए, बाकी कुछ ऐसे एक सवाल जरूर पाऊंगी जो आपके जहन में होंगे, जो आप जो है अपने हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री से पूछना चाहोगे, कैप्टन अभिमन्यु जी से पूछना चाहोगे, तो भाई वो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए और जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज़ से। एक बार फिर आपका बहुत 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 धन्यवाद।